रामपुर गांव दिन में बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था। कच्ची सड़कें, पुराने मिट्टी के मकान और खेतों से आती ठंडी हवा। दिन ढलते ही यह गांव बदलने लगता था। सूरज के डूबते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। यहाँ तक कहा जाता था कि अगर कोई अजनबी सूर्यास्त के बाद दिख जाए तो लोग खिड़की तक नहीं खोलते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे, रामपुर में रात रुकती नहीं, वह किसी को साथ ले जाती है। शहरों में बैठकर लोग इन बातों को सिर्फ डर फैलाने वाली कहानियां मानते थे। राघव भी उन्हीं में से एक था, एक खोजी पत्रकार जिसे डर और अंधविश्वास से कोई मतलब नहीं था। उसने तय किया कि वह रामपुर की सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। पूर्णिमा की रात वह अपनी बाइक से गांव की सीमा में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने रामपुर का बोर्ड पार किया, उसके मोबाइल का नेटवर्क अचानक गायब हो गया। हवा बहुत ठंडी थी, फिर भी उसकी गर्दन से पसीना टपक रहा था। गांव के अंदर एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। कई घरों में दियों की हल्की रोशनी थी, लेकिन एक भी इंसान मौजूद नहीं था। राघव ने जोर से आवाज दी, कोई है? उसकी आवाज उसी पर लौटकर गूंज गई। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। राघव ने झटके से मुड़कर देखा, पीछे कुछ नहीं था। थोड़ा आगे चलकर वह एक पुराने जर्जर घर के सामने रुका। दरवाजा उसने छुआ भी नहीं था, लेकिन फिर भी अपने आप धीरे से खुल गया। घर के अंदर एक अजीब सी सड़न थी, जैसे बरसों से कोई मरा पड़ा हो। दीवार पर टंगी घड़ी पर उसकी नज़र पड़ी। वह चल रही थी और फिर ठीक 12 बजे घड़ी की सुइयां रुक गई। उसी पल पूरा घर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। दिए की लो पीली से नीली हो गई। ऊपर की मंजिल से कुछ गिरने की आवाज आई। राघव ने हिम्मत करके कहा, कौन है? तभी कान के पास किसी ने फुसफुसाया। उसका खून जम गया, लेकिन सामने लगे आईने में उसका प्रतीत मुस्कुरा रहा था, जबकि राघव के होठ हिले भी नहीं थे। राघव पीछे हटने लगा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। गीले पैरों के निशान जो दरवाजे से अंदर आ रहे थे। निशान उसके सामने आकर रुक गए, जैसे कोई वहीं खड़ा हो। और भागकर अगले कमरे में घुस गया। वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। अलमारी के अंदर एक जली हुई डायरी रखी थी। पहला पन्ना पलटते ही लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो यह तुम्हारी आखिरी रात है। उसके हाथ कांपने लगे। डायरी में लिखा था कि सालों पहले इस गांव में कामिनी नाम की एक लड़की रहती थी। उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया और पूर्णिमा की रात उसे जिंदा जला दिया गया। मरते मरते उसने संगीत गाते हुए बद्दुआ दी थी, हर पूर्णिमा एक जान जाएगी। आज तुम रुके हो। राघव भागा, लेकिन हर रास्ता उसे उसी घर में वापस ले आता। अब गांव एक बंद पिंजरा बन चुका था। चारों तरफ कामिनी की हंसी गूंज रही थी। उसने कहा, मैं शांति चाहती हूँ, लेकिन कोई मुझे देता नहीं। हर साल कोई मेरी जगह लेता है। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दो। तभी उसका फोन अपने आप ऑन हो गया। रिकॉर्डिंग चालू हो गई।
उसकी चीखें, उसकी टूटी हुई सांसें सब रिकॉर्ड होने लगा। कामनी ने उसके कान में फुसफुसाया, अब सुबह नहीं होगी। अगली सुबह रामपुर फिर से शांत था। उसी घर में एक नई डायरी रखी थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज फिर एक आ गया था, अगली पूर्णिमा शायद तुम्हारी आखिरी रात हो। तभी दरवाजे के पीछे कदमों की आवाज आई और गहरा अंधेरा, सब कुछ निगल गया। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं आपको अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए। मैं मिलता हूँ किसी नई स्टोरी में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।